वेलकम बैक टू ओन चैनल एवरीडे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एक शेयर सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको, ट्राइडेंट। ओके, तो आप देखिए जो ट्राइडेंट शेयर का इस टाइम प्राइस चल रहा है 25.6। ये लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ मैं, हो सकता है इसमें थोड़ी अप डाउन्स आती रहेंगी प्राइस में, बट लाइव मार्केट में इस टाइम इसका प्राइस 25.6 चल रहा है। ओके, मैं इस शेयर के ऊपर पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। मैंने आपको 21 रुपीज़ के नियर अबाउट इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो बहुत जल्द 25 होने वाला है। एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द शेयर प्राइस हैज़ रीच 25। मैं आपको पहले एक बार वीडियो दिखाना चाहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये ट्राइडेंट शेयर के बारे में मैं आपको 2-3 मिनट बताने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है ये। ओके, एंड उसके बाद आपको मैं एक फ्रेश कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 14 अगस्त को ये वीडियो आई थी और उसमें मैंने क्या बताया था, तो सुनिए। अगर ये कंपनी ऐसी चलती रही तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें जो टारगेट निकल कर आया 25 रुपीज़ तक का टारगेट, मतलब मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ये टारगेट मुझे उम्मीद है 25 तक तो ये बहुत जल्द अचीव होता दिख सकता है आपको विद इन 3 मंथ्स। मुझे लग रहा है मैं 3 मंथ से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 3 मंथ्स इसमें लगेंगे नहीं वैसे। तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल क्लियर बोला था कि विद इन 3 मंथ्स मैंने ये भी बोला कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। विद इन 3 मंथ आपको 25 रुपीज़ का टारगेट अचीव होता दिख सकता है। ओके, एंड अगर आप देखें तो अभी तो 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरे, और जो शेयर प्राइस है वो 25 पॉइंट समथिंग हो गया है। ओके, तो ये वीडियो में बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो मुझे खुद खुशी मिलती है कि मैंने जो बात कही वो पूरी हुई, एंड मोर ओवर आपको भी पता लगता है कि जो द पर्सन हु इज़ मेकिंग द वीडियो, कि उसमें कैपेबल है वो बंदा वीडियो बनाने के क्या नहीं। ओके, तो चलिए अब हम अपने एक फ्रेश शेयर के बारे में बात करते हैं। इस शेयर के बारे में मुझे किसी ने एक कमेंट में पूछा, मैं आपको पहले वो कमेंट दिखाना चाहूँगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे मुझे इस इंसान ने, मुझे इनका नाम पढ़ना नहीं आ रहा, सॉरी, इन्होंने क्या बढ़िया आईपीएल का भी इसी तरह एनालिसिस कीजिए। भाई ज़रूर कर देते हैं, आपने कहा और हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अब आईपीएल शेयर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ आईपीएल, ये क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं है, ठीक है। मैं शेयर का नाम है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो चलिए हम उस शेयर के बारे में देखते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं screener.com की वेबसाइट पर आ गया हूँ। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी है किस चीज़ की। तो कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड इज वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेटिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया सिंस 1984। मतलब 1984 की ये कंपनी है, ठीक है, और ये ग्लोबली एग्जिस्ट करती है, एग्रोकेमिकल्स बनाती है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी डील करती है। द कंपनी इज द सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर, सोल मतलब अकेली इकलौती इंडियन मैन्युफैक्चरर है, एंड अमंग द टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली फॉर सेवरल टेक्निकल सच एज फॉलफेड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कंपनी इंडिया में तो सोल प्रोड्यूसर है ही, मैन्युफैक्चरर है ही, साथ में ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 कंपनीज में आती है। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब कंपनी के अगर हम अबाउट्स में पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इससे तो ये चीज़ पता लग गई। वेल एंड गुड। मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर ले आया हूँ। मैंने जैसे आपको पहले वहां पर पढ़ाया है कि जो कंपनी ग्लोबली एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी की वेबसाइट पर जब मैं आया तो मुझे पता लगा, इन्होंने बताया कि वी एक्सपोर्ट आर प्रोडक्ट, बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन में आप देखें, वी एक्सपोर्ट आर प्रोडक्ट टू रेगुलेटरी मार्केट्स इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। मतलब वाकई ही कंपनी ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है। ओके, सो अगर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो मतलब उसका कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा है, इससे एक संकेत मिलता है। और वो भी कोई मतलब छोटी कंट्रीज में नहीं एक्सपोर्ट कर रही, यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रही है, विच इज अ गुड पॉइंट। ओके, अब कंपनी के फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3758 करोड़ का है, विच इज अ गुड। ठीक, करंट प्राइस के बारे में बाद में देखेंगे हम। ठीक है, डिविडेंड, फिलहाल कंपनी को डिविडेंड नहीं दे रही, क्योंकि ये बहुत ही न्यूली अभी लिस्ट हुई है, जुलाई, आई थिंक सो 9 जुलाई को ये कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट हम बाद में चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी की है वो बहुत अच्छी है, 52%। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.6%, विच इज वेरी गुड। ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट है सिर्फ 30 करोड़ का डेट है, विच इज नथिंग टू वरी, बहुत ही कम डेट है, वर्चुअली डेट फ्री है। एक चीज याद रखिए, वर्चुअली डेट फ्री और बिल्कुल डेट फ्री में एक डिफरेंस होता है। वर्चुअली डेट फ्री मतलब बहुत थोड़ा सा डेट होना, और डेट फ्री मतलब जीरो डेट। तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। आप यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं
कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, विच इज़ वेरी लेस। अगर 2 से कम हो तो हम उसको अच्छी मानते हैं, और ये तो 0.08 ही है सिर्फ। ओके कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी है जो है 41.4 का, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का, कैश फ्लो होना चाहिए कंपनी के पास। बस इसकी सिर्फ एक चीज़ मुझे इस कंपनी में जो एक तरह से कहना दिक्कत लगती है कि इसकी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होती है कि मतलब अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म में विद इन 12 मंथ्स कोई चीज़ पे ऑफ करनी है, ऑब्लिगेशन पे ऑफ करनी है, ठीक है, तो वो कंपनी को पे ऑफ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्विक रेशियो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके 3 गुना है, 3.36 है। सिर्फ एक ये चीज़ मुझे कंपनी के थोड़ा डाउट लग रहा है कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कंपनी की बहुत अच्छी है, बट उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी जो क्विक रेशियो मुझे ये बता रही है। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी लग रही है मुझे अभी तक। आगे हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स एक बार। तो मैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ गया हूँ। अगर मेरे पास 2017 से डाटा अवेलेबल है इस कंपनी का, 2017 से कंपनी की जो सेल है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। 2017 में 223 करोड़, फिर 248, 341, 480 एंड 649 करोड़, ठीक है, मतलब कंपनी की सेल लगातार इंक्रीज होती जाए तो इससे एक अच्छा संकेत मिलता है। आगे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 2017 में 35 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 33 करोड़, नथिंग टू वरी, फिर 44, फिर 71, फिर 135, मतलब अगेन नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, विच इज अ गुड पॉइंट अगेन। एक बार कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखना चाहूंगा कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए 2017 में कंपनी के पास रिजर्व थे 107, उसने रिजर्व्स इंक्रीज किए 141, 184, 254, 378। हाँ, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है क्योंकि कंपनी अपने रिजर्व्स लगातार इंक्रीज करती जा रही है, विच इज अ गुड पॉइंट। ओके, एक बार हम tickertape.com की वेबसाइट पर भी एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या कह रहे हैं इस कंपनी के बारे। कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी और लो रिस्क कंपनी है, तो चलिए ये बात तो अच्छी है, कंपनी का रिस्क लो है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी रिस्क फ्री हो या लो रिस्क हो तो हम उसमें पैसा आराम से लगा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि एंट्री पॉइंट है इसमें आपको बाय करना चाहिए, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है, ना ही इसमें कोई रेड फ्लैग है क्योंकि स्टॉक इज नॉट इन ASM और GSM लिस्ट, ठीक है, ना ही प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्लेज नहीं है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार, उससे पहले आप ये देखिए 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, 100% बाइंग रिकमेंडेशन है स्टॉक में। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पर आ गया हूँ एक बार, अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास इस टाइम 66.17% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.76% की होल्डिंग, विच इज अ वेरी गुड, ठीक है। DIIs ने भी इसमें कुछ रख रखी है होल्डिंग 1.54 की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 3.24% की होल्डिंग है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास भी माल है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें माल रख रखा है, DIIs ने भी, FIIs में, मतलब जो चारों बिग पार्टीज होती हैं वो चारों की चारों इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो अगेन अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। रिटेल सेक्टर के पास सिर्फ 25% है, ठीक है, रिटेल सेक्टर बस जितना कम होगा उतना मैं मानता हूँ अच्छा, क्योंकि रिटेल सेक्टर क्या करता है, अगर कंपनी में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो क्या करते हैं, अपना माल बेच देते हैं। जब वो माल बेचते हैं तो वो करेक्शन आ जाती है स्टॉक में, ठीक है। और ये जो पार्टीज होती हैं ये सारी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होती हैं, इन्होंने ऐसा नहीं अगर आज बाय कर लिया तो अगले 10 दिन बाद इन्होंने सेल कर देना, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर होल्डिंग वाइज भी कंपनी पॉजिटिव साइन दे रही है। हम फाइनली कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपनी का इस टाइम शेयर प्राइस है वो 331 का चल रहा है, ठीक है, और आज मैं लाइव वीडियो में मार्केट बना रहा हूँ, लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो वो आप देख लीजिए। अगर इसको 5 डे में देखें तो 5 डे में कंपनी में आपको 3% का रिटर्न दिया, 1 मंथ में नियरली 3%, 6 मंथ में, ठीक है। तो ये कंपनी न्यूली लिस्ट हुई 5 जुलाई को, ओके, तो मैंने 9 जुलाई का था, 5 जुलाई को कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद इसका जो स्टॉक लिस्ट होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर, उसके बाद एक थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट आई, उसके बाद से जो स्टॉक है वो लगातार डाउन ट्रेंड में था, ओके, यहाँ तक कंपनी डाउन ट्रेंड में थी। उसके बाद यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आया है और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ओके। मैं हमेशा कंपनी को फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही जज करता हूँ, मैं उसकी टेक्निकल ज़्यादा नहीं देखता, टेक्निकल में मैं सिर्फ इतना चार्ट देखता हूँ और कुछ नहीं करता। तो आप एक बार इसमें खुद की एनालिसिस कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी है, सिर्फ एक इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को लेकर दिक्कत है, अदरवाइज कंपनी मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस शेयर के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी या कुछ भी होगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट करता रहूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। आप इस स्टॉक के ऊपर भी वॉच रख सकते हैं क्योंकि
मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। सो बाकी आप एक बार अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कीजिए, फिर ही इस स्टॉक में अपनी कोई पोजीशन बनाइए। एंड आई टेल यू कि जब भी आपने इसमें पोजीशन बनानी है तो लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टाइम में भी एक चीज़ याद रखिए, ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर्स करती है, लेकिन आजकल जो ज़माना आ रहा है लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़े से थ्रेट्स दिखने को मिल सकते हैं अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आई, ठीक है। बट कंपनी अच्छी है, वो इन्वायरमेंट को स्टडी कर रही है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगी तो कंपनी उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू।